नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। घर में शंख रखने के महत्वपूर्ण नियम और सावधानियां मैं आपको अपने इस कार्यक्रम में बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे फेसबुक पेज कैसा है मेरा ये संसार। ओए होए, सुबह की राम राम। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे। ओए होए, अब स्वागत है मेरा बहुत ही खास बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप? आपके घर में किसी की शादी थी इस साल, कैसा रहा 2025 आपका? प्लीज जरूर बताइएगा। क्या पाया, क्या खोया, क्या आपको नया अनुभव हुआ? क्योंकि ये बात तो पक्की है कि 2025 ने जब शाहरुख खान को उसके घर से निकालकर किराए के घर पर रख दिया, भले ही वो किराए के घर पे रह रहे हैं और अपने उस घर को तोड़वा कर दोबारा बनवा रहे हैं, अगर ऐसा बादशाह के साथ हो सकता है, शाहरुख खान के साथ हो सकता है, तो आपके मेरे जीवन में तो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। किसी के रिश्ते टूटे हैं, किसी की दोस्ती टूटी है, कोई छोड़कर गया है, कोई आया है, किसी ने नौकरी छोड़कर जॉब करी है, किसी ने अपना घर बदला है, किसी ने घर में कंस्ट्रक्शन करवाया, किसी ने प्रॉपर्टियां बेची हैं, तो किसी ने भाई भाई में लड़ाई हुई है, किसी के बिगड़े रिश्ते सुधरे और किसी के सुधरे बिगड़ गए हैं। घर में शंख के लिए ये महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शंख का घर में होना जरूरी है। वैसे मैं बता दूं, शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी कहा गया है। हिंदू धर्म में शंख को विशेष स्थान दिया गया है, जिससे पूजा में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शंख का निर्माण समुद्र मंथन के समय पर हुआ था। जैसे समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी निकली थी, ऐसे शंख भी निकला था। ये भगवान विष्णु का प्रिय वाद्य यंत्र है, इसीलिए इसे पूजा में पवित्र कार्यों में रखा जाता है। हालांकि घर में शंख रखने के लिए कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। सबसे पहली बात तो शंख असली होना चाहिए, आवश्यक ये है। और अगर आपको अन्यथा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर घर में शंख रखा जाए तो वास्तु दोष भी आपके घर का खत्म होता है। घर में शंख रखने के नियम है। सही दिशा ना भी पता हो पर शंख घर में जरूर रखना। अगर इस दिशा में ना भी रख पाओ तो घर में शंख होना जरूरी है। अगर जिस घर में शंख हो और वास्तु सही नहीं भी हो सकता हो, उस घर में सुबह शाम शंख बज रहा हो तो भी तकलीफें दूर होती है। शंख को घर के मंदिर में आपको ईशान कोण में रखना चाहिए, उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। साफ सफाई कर शंख को हमेशा स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। इसे बजाना जरूर चाहिए और बजाने के बाद इसे धोकर ही वापस रखना चाहिए। शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शंख को हमेशा साफ रखें और याद रखें कि शंख का एक स्टैंड भी होना चाहिए, इस पर इत्र छिड़कना चाहिए। बजाने वाले शंख को, जो शंख हम बजाते हैं, भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी बाल गोपाल की मूर्ति की दाहिनी ओर रखना चाहिए। शंख का खुला हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए और बड़े अच्छे अच्छे अमेज़न पे शंख रखने के स्टैंड मिलते हैं। नियमित पूजन करना चाहिए। वैसे तो मेरी ये सलाह है कि आप अमेज़न पे ना जाएं और बेहतर होगा कि आप दुकानदारों के पास जाएं। पूजा की दुकान पर जाकर अमेज़न से फोटो खींचे और फोटो खींचकर दुकानदार को जाके दिखाएं कि मुझे ये मंगा कर दो। ये भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो आप व्यस्तता के कारण आप अमेज़न का ऑनलाइन जो है काम सामान मंगाएं, अन्यथा दुकान पर जाकर ले। नियमित पूजा, घर में रखे हुए शंख की नियमित पूजा होनी चाहिए। धूप दीप अगरबत्ती फूल अर्पित करने चाहिए। घर में 2 शंख हो सकते हैं, लेकिन एक शंख जो बजाने वाला है और एक दक्षिणावर्ती शंख जो बजता नहीं है, लेकिन उसे घर में पूजा के लिए रखा जाता है। पूजा के लिए आपने शंख घर में रखा, लेकिन आपने कभी उसकी पूजा नहीं करी, शंख को कभी नहीं बजाया, तो ये गलती है। शिवजी जी को शंख का प्रयोग शिवजी जी के लिए पूजा में नहीं किया जा सकता और ना ही शंख में पानी भरकर शिव पर अर्पण किया जाता है, क्योंकि शंख चूर्ण राक्षस का वध शिवजी जी ने किया था, इसलिए शंख को शिव से दूर रखा जाता है। पूजा के बाद शंख को खाली नहीं रखना चाहिए, या तो उसमें पानी भरें या फिर आप उसके अंदर कुछ चावल भरकर रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगले दिन उस पानी को आप पी भी सकते हैं और चाहे तो उसको अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना अपनों को रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर हो। गॉड ब्लेस यू। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। और वही हुए असली शंख अगर आपको चाहिए तो पूजा अन्नू को कॉल कर, आरती को कॉल कर, वीडियो कॉल करके हमारा ऑफिस देखे बिना आप कोई अपॉइंटमेंट ना ले, पहले वीडियो कॉल करके हमारा ऑफिस देखे और फिर आप शंख ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपके नाम से शंख को अभिमंत्रित कर देंगे। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब
तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।